लड़की के पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला काम यह था कि उसने शादी का गुलदस्ता बदलकर गुलदाउदी का कर लिया। यह देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए और कहने लगे कि शादी में गुलदाउदी अशुभ होती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही उसका जीवन बचाने का एकमात्र तरीका है। असल में लड़की शेण परिवार की इकलौती बेटी थी। पिछले जन्म में उसकी और घर की नौकरानी की बेटी की शादी एक ही दिन तय हुई थी। नौकरानी की बेटी ने शुभ होने का बहाना बनाकर 9 रुपये 99 में खरीदे गए प्लास्टिक के फूलों से लड़की का बेशकीमती जेड का गुलदस्ता बदल लिया। लड़की ने दया करके यह बात मान ली, लेकिन गाड़ी से उतरते ही उस लड़की ने गुलदस्ता लौटाने से इनकार कर दिया और शादी के मंडप में सबके सामने उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। वह गुलदस्ता सिर्फ कीमती ही नहीं था, बल्कि उसके नाना की आखिरी निशानी भी था। गुस्से में आकर लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन यह देखकर मंगेतर ने उल्टा लड़की को जोर से धक्का दे दिया और उसी चालाक लड़की को लेकर चला गया। लड़की पूरे शहर की हंसी बन गई। उसका सगा भाई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसे क्रूर बताकर घर से निकाल दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस चालाक लड़की ने गुंडों को बुलवाकर उसकी हत्या करवा दी। मरते वक्त लड़की को सच्चाई पता चली कि मंगेतर और वह लड़की पहले से मिले हुए थे और जिसे वह भाई समझती थी वह असल में गोद लिया हुआ बेटा था, जो उसे मरवाकर शेन परिवार की सारी संपत्ति हथियाना चाहता था। किस्मत ने उसे एक मौका और दिया। वह दोबारा शादी वाले दिन लौट आई। टेबल पर रखे जेड के गुलदस्ते को देखकर उसके दिल में आग लग गई। पिछली जिंदगी की सारी बर्बादी इसी गुलदस्ते से शुरू हुई थी। इस बार वह कोई गलती नहीं करने वाली थी। उसने चुपचाप सहेली से कुछ कहा और नाना की कब्र पर श्रद्धांजलि देने चली गई। जानबूझकर उसने सुनसान रास्ता चुना, लेकिन तभी दूसरी शादी की गाड़ियों ने रास्ता रोक लिया। सामने वही चालाक लड़की खड़ी थी। उसने फिर से गुलदस्ता बदलने की मांग की।